हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है एक बार फिर से पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस में। ये यूटिलाइजेशन का अगला वीडियो है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रयोजन, प्रकाश प्रयोजन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें प्रत्यक्ष प्रयोजन को देख लिया था। आज का जो वीडियो है वो अप्रत्यक्ष प्रयोजन पर आधारित है, जो कि आपको हेडिंग दिखाई दे रहा होगा, अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना। ठीक है, ये योजना कुछ ऐसी होती है कि अभी इसके बारे में हम लिखा है जो वो तो बताएंगे ही। ये योजना कुछ ऐसी होती है कि लाइट जहाँ पर हमारा जो बल्ब लगा होता है उसके नीचे कोई अपारदर्शी कटोरी टाइप में, ठीक है, लगा दिया जाता है, जिससे प्रकाश उस पर गिरती है और चारों तरफ फैल जाती है, अर्थात पूरी तरह से मतलब बिखर जाती है, जिसके कारण बहुत अच्छे से और बहुत समान तरीके से लगभग प्रकाश का फैलाव होता है। मैं आपको एक फिगर दिखाता हूँ। कुछ ऐसी कटोरी होती है, इसमें देखिए ज़रा, कुछ ऐसी होती है, कई प्रकार की होती हैं, आप लोग ध्यान दीजिए, कई प्रकार की ये बनाए जाते हैं। एक नॉर्मल तरीके वाला जो आसान है बनाने में, मैं वही आप लोग को बता देता हूँ। कई प्रकार के होते हैं, आप लोग दुकानों पे देखेंगे जाकर तो ये कई प्रकार के आपको मिलेंगे। जिस प्रकार सोदार घर में आपको जिस तरह से बनवाना है, बनाना है, लगाना है, उसी के आधार पर आप लोग चुनते हैं। देखिए कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इसी के अंदर जब हम बल्ब को सेट कर देते हैं, समझिएगा, इसी के अंदर जब बल्ब को सेट कर देते हैं तो प्रकाश इसी जो कटोरी है इसी से टकरा कर चारों तरफ फैल जाती है, चारों तरफ फैल जाती है। अर्थात जिस सतह पर, ये मान लीजिए इस सतह पे हमको प्रकाश चाहिए था, ठीक है, इस पे हमें क्या चाहिए था? प्रकाश। अर्थात जिस सतह पे हमें प्रकाश चाहिए, बल्ब डायरेक्ट इस सतह पे प्रकाश ना देकर पहले इस जो परावर्तक सतह लगा हुआ है इसके थ्रू प्रकाश को विखरित कर देता है, और वो प्रकाश बिखर करके, ठीक है, विकिरण के थ्रू ये इस पूरे कमरे को या इस पूरे जगह को उज्ज्वल करता है, ठीक है, यानी लाइट प्रदान देता है। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, अप्रत्यक्ष प्रकाश प्रयोजन, ठीक है, या इनडायरेक्ट लाइट स्कीम। इस प्रयोजन में प्रकाश स्रोत से सीधा पदार्थ या सतह पर प्रकाश नहीं पड़ता है, ठीक है, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से विसरित परावर्तन, ठीक है, डिफ्यूजन वही कह सकते हैं आप लोग, के द्वारा पड़ता। आगे देखिए इसके कुछ बिंदु। इसी योजना में लैंपों को किसी कार्निस या लटकने वाले अपारदर्शी कटोरे के पीछे रखते हैं, जैसा कि मैंने बताया। और आप लोग फिगर में जो नीचे आपका स्लाइड चल देख रहे हैं, एक फिगर लगा हुआ है, उस फिगर में आप लोग सेकंड वाला फिगर देखिए, वही आपका अप्रत्यक्ष प्रयोजन के थ्रू आता है। उसमें क्या लगा हुआ है? एक कार्निस, उस कार्निस पे प्रकाश गिरती है और प्रकाश ऊपर यानी छत की तरफ चली जाती है, ठीक है, लगभग 90%। अगला पॉइंट वही लिखा है मैंने। इस प्रकार के लैंप की लगभग 90% निर्गत नीचे लगे अपारदर्शी प्रकाश छेपी, जो प्रकाश को फेंकता है, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता बल्कि प्रकाश को फेंक देता है, मतलब कह सकते हैं आप लोग परावर्तित कर देता है, ठीक है, द्वारा प्रकाश छेपी द्वारा ऊपर की ओर छत पर क्या हो जाता है? विसरित परावर्तन द्वारा विसरित हो जाता है। बात समझ में आई होगी, आई होप। ये जो आपको हमने फिगर दिखाया, इस पे प्रकाश गिरने के बाद इससे परावर्तित होकर इसके चारों तरफ क्या हो जाती है? विसरित हो जाती है, जिसके चमक के कारण उस कमरे में रोशनी होती है और एक समान लगभग रोशनी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला पॉइंट इसमें क्या हो सकता है? अप्रत्यक्ष प्रकाश योजना की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें छाया रहित प्रकाश प्राप्त होता है। मतलब कि इसमें क्योंकि विसरित हो गया आता है, ठीक है, तो इसमें छाया रहित मतलब किसी प्रकार का छाया आपको बल्ब का नहीं दिखाई देगा, छाया रहित पाया जाता है, जो कि कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है? ड्राइंग ऑफिसों, ठीक है, जो ड्राइंग हॉल होगा जहाँ पर हम ड्राइंग करते हैं, वहाँ पर अगर छाया रहेगा तो हमारी फिगर सही नहीं बनेगी। उसमें ऑफिसों में और कंपोजिंग कमरों में, जहाँ पर कंपोज किया जाता है, कोई पिक्चर शूट करना हो या किसी का फ़ोटो खींचना हो, उसमें, ठीक है, और विशेषकर कार्यशालाओं में
यह अति आवश्यक है। समझिएगा, आप लोग जब फ़ोटो खिंचाने कहीं गए होंगे तो आप लोग देखे होंगे प्रकाश को डायरेक्ट आपके ऊपर नहीं बल्कि एक छतरी के थ्रू आपके ऊपर गिराया जाता है। वो प्रकाश जो है पूरी तरह से विसरित होकर यानी पूरी तरह से प्रकीर्णित होकर इधर उधर बिखर के बाकायदे आपके ऊपर समान रूप से पड़ती है, जिससे आपके फ़ोटो में आपकी छाया या प्रतिबिंब नहीं बनता है, ठीक है, या धूमिल नहीं पड़ता है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगले वीडियो में हम लोग अर्ध प्रत्यक्ष प्रकाश प्रयोजन, ठीक है, के बारे में जानेंगे।